नमस्कार। मैं डॉक्टर मधु शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय कन्या महाविद्यालय बारा, BA द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं ईशावास्योपनिषद का। ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की काण्व संहिता से संबंध रखती है। केवल 18 मंत्रों वाली यह उपनिषद सबसे छोटी है, किंतु तत्व ज्ञान और अर्थ गांभीर्य की दृष्टि से यह सर्वश्रेष्ठ है। इसमें सरल व रोचक शैली द्वारा ईश्वर, जीव और सृष्टिगत सुखों का संक्षेप में विवेचन किया गया है। इस मंत्र में बताया गया है कि ईश्वर संपूर्ण जगत में रमा हुआ है, वह जगत को नियमों में बांधने वाला है। साथ ही यहाँ त्याग भाव से पदार्थों का उपभोग करने की भी शिक्षा दी गई है। तो ईशावास्योपनिषद का सर्वप्रथम मंत्र है ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रदः कस्यस्विद धनम। शब्दार्थ क्या है? ईशा अर्थात परमेश्वर से। ईश तृतीय विभक्ति एक वचन है, परमेश्वर से। वास्यम व्याप्त है, इदम यह, सर्वम सब कुछ, यत किंच जो कुछ भी, जगत्याम इस संसार में, जगत पदार्थ जात जितने भी हैं, ये चराचर जगत का उपलक्षण है। तेन उस परमेश्वर द्वारा, त्यक्तेन छोड़े हुए, भुंजिता भोग करो, माँ ग्रदः माँ मत, ग्रदः लालच करो, आसक्त बनो, कस्यस्वित् किसी के भी, धनम धन का, जगत्याम यत् किम च जगत इदं सर्वम ईशावास्यम तेन त्यक्तेन भुंजिता कस्यस्वित् धनम माँ ग्रदः। अर्थात इस संसार में जो कुछ भी पदार्थ जात हैं, वह सब कुछ उस परमेश्वर से व्याप्त है। अतः उस परमेश्वर द्वारा दिए गए पदार्थों, स्थितियों आदि से अपना अपना भोग प्राप्त करो। अन्य किसी के धन में भी किसी भी प्रकार का लालच मत करो। अर्थात इस संसार में जो कुछ भी है वह सब कुछ परमेश्वर से व्याप्त है। उस परमेश्वर द्वारा दिए गए पदार्थों से अपना अपना उपभोग प्राप्त करो। अन्य किसी के धन का लालच मत करो। इस मंत्र में जीवन के तत्व ज्ञान की चर्चा है। यह समूचा संसार ईश्वर से ओतप्रोत है, अतएव जगत को छोड़कर भागने से आत्मदर्शन नहीं हो सकता, भागने से भगवान नहीं मिलता। जगत के भीतर प्रवेश कर देखने से ही ईश्वर दर्शन या आत्मदर्शन संभव है। परमेश्वर संपूर्ण जगत में रमा हुआ है, वह सर्वगत शासन करने वाला है, वह समष्टि भाव का सूचक और संसार को बांधने वाला है, वही आत्मज्ञान भी है। इस मंत्र में त्याग भाव से पदार्थों का उपभोग करने की शिक्षा दी गई है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग भाव से विषय पदार्थों का ग्रहण करने से यह अलिप्तता प्राप्त हो सकती है। यही निष्काम कर्म का रहस्य है। किसी के धन का लालच मत करो, अर्थात लोभ को छोड़ दो। यह शिक्षा देने वाले इस मंत्र की सराहना विश्व के सभी विद्वानों ने की है। ईशोपनिषद के इस मंत्र में निष्काम कर्म की बात की गई है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में हम लिख सकते हैं भुंजिता, भुज धातु, विधिलिंग, मध्यम पुरुष एक वचन, ग्रध गृध लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, कस्यस्विद किम पुल्लिंग षष्ठी एक वचन। इसी प्रकार
जगत्याम, जगति सप्तमी विभक्ति एकवचन, सर्वम सर्व धातु, सर्व शब्द नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन। द्वितीय मंत्र है ईशोपनिषद के इस मंत्र में जीवन के प्रति आशावादिता का संदेश दिया गया है। कुर्वन् एव एह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समा एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन् करता हुआ, यह यहाँ पर इस संसार में, कर्माणि कार्यों को, जिजीविषेत् जीने की इच्छा करे, शतम 100 संख्या वाला, समा वर्षों तक, त्वयि तुझमें, इतः इससे, अन्यथा नहीं तो, लिप्यते लिप्त होता है, नरे मनुष्य में, इह कर्माणि कुर्वन् एव शतं समा जिजीविषेत् एवं कर्म त्वयि नरे न लिप्यते इतः अन्यथा न अस्ति। अर्थात इस लोक में कर्म करता हुआ ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करता रहे। तुम्हारे इस प्रकार आचरण करने पर इस मार्ग से भिन्न या श्रेष्ठकर अन्य मार्ग नहीं है और मनुष्य में उसके द्वारा उपयुक्त विधि से किए गए कर्म लिप्त नहीं होते। अर्थात मनुष्य दीर्घायु बने, निष्काम भाव से कर्म करता रहे, अच्छे आचरण को अपने जीवन में उतारे और ये समझे कि ज्ञान कर्म के बिना निष्फल है एवं कर्म ज्ञान के बिना व्यर्थ है। ज्ञान पूर्वक कर्म करना ही वैदिक मार्ग है। 100 वर्ष तक निष्काम भाव त्याग भाव से कर्म करने वाला मनुष्य उसमें लिप्त नहीं होता। कर्म करते हुए कर्मों में न लिप्त होने का मार्ग यहाँ बताया गया है। यही मार्ग भगवत गीता में निष्काम कर्मयोग के रूप में प्रतिपादित किया गया है। इसी प्रकार आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत जो 25-25 वर्ष के 4 आश्रम माने गए हैं, तो उस समय मनुष्य की जो औसत आयु है वो 100 वर्ष मानी जाती थी। अनेक स्थानों पर ऋषियों द्वारा 100 वर्षों तक जीने की कामना वैदिक साहित्य में की गई है। जिजीविषेत् शतं समा में इसी की भावना का वर्णन है। व्याकरणात्मक टिप्पणी के अंतर्गत हम लिख सकते हैं जिजीविषेत् जीव सन विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन। समा, यह शब्द सदा स्त्रीलिंग व बहुवचनांत रहता है। अस्ति अस्धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। लिप्यते लिप कर्मवाच्य लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। इतः इदम से बना है। इदम तस्सिल प्रत्यय अव्यय। त्वयि युष्मद् सप्तमी विभक्ति एकवचन। कर्माणि कर्मन् द्वितीय विभक्ति बहुवचन। इह यहाँ पर अव्यय है, ये एव ये भी अव्यय है। कुर्वन् क्री क्षत्रिय प्रत्यय पुल्लिंग प्रथम विभक्ति एकवचन। इस प्रकार यह अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसका अर्थ है कि इस लोक में कर्म करता हुआ ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करता रहे। इस प्रकार आचरण करने पर इस मार्ग से जो कोई भिन्न मार्ग, उत्तम मार्ग नहीं है, मनुष्य में उसके द्वारा उपयुक्त विधि से किए गए कर्म लिप्त नहीं होते। निष्काम कर्म की भावना इस मंत्र में परिलक्षित होती है।